हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की मैथ का चैप्टर नंबर 12 यानी कि रैखिक प्रोग्रामन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, आज इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 हो चुका है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उसको तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद किस पे आएंगे, पार्ट नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है उसमें मैथ का तैयारी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जो अभी हम लोग वीडियो बना चुके हैं उनसे आप लोगों की प्रैक्टिस एकदम बहुत अच्छी तरह से 100% तक हो सकती है। यदि आप लोग वीडियो को देखें, क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर उतारें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें तो आप लोग का जो है उतने से ही कल्याण क्या बहुत ही कल्याण हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग का टारगेट है ना 100/100, उसमें से 90 से कम तो नहीं आएगा, इतना तो गारंटी है ही। ठीक है, अब बाकी जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं सब लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, या तो जो 5 नंबर में आने वाला है, मतलब जो 5 नंबर में आने वाला है, या फिर 8 नंबर में आने वाला है। 5 और 8 आप लोग क्या करना है कि बुक के जितने सारे भी जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं जो MCQ में आते हैं, ठीक है, या फिर एक नंबर में, तो जितने भी NCERT में जितने भी जो हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करना है। बाकी लॉन्ग के लिए तो मैं हूँ, और ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सब जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। 5 नंबर वाले मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% पक्का है कि 5 नंबर में बनेगा। ठीक है, 8 नंबर से इसमें नहीं आता है, इसमें सिंपल आता है 5 नंबर का। और हमारा जो सेकेंड बुक का है चैप्टर नंबर 10 हो गया है, 11 और ये 12। तो हम लोग का बचा है क्या, एक तो प्रायिकता बच जाएगा, फिर समाकलन, फिर उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग, और फिर अवकल समीकरण। हमारे मेन स्कोरिंग चैप्टर बच जाएंगे अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग बिजी चल रहे थे, कॉलेज खुला था ना, तो करेंगे हम लोग ऐसा कि जो समाकलन का जो मेन क्वेश्चन है उस समाकलन को हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 से 5। वैसे यदि सही से हम लोग पढ़ें तो 10 घंटा का वीडियो यानी कि 10 लेक्चर हो जाएगा, पर हमको इतना नहीं करना है। नहीं होता है ना कि 1 शॉट, तो हम लोग 1 शॉट नहीं करेंगे। हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक होता है वही करेंगे, यानी 3 से 4 वीडियो हम लोग का बनेगा। उसमें हमारा समाकलन ख़त्म, जब समाकलन ख़त्म तो हम लोग आसानी से 8वां चैप्टर 9वां चैप्टर पढ़ लेंगे। बाकी आप लोग जो है बस जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन करिए। अब ये नहीं कि सभी किताब लेके बैठ जाएं ताकि हम लोग पूरा सॉल्व कर लें, ऐसे आपका कुछ नहीं होगा। अभी क्या समय हम लोग के पास है कि जितने भी क्वेश्चन मेन है वो करना है। बाकी आप लोग का प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और पेपर से 1-2 दिन पहले मैं 2-3 जो प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, और मेन कहीं से उठाया हुआ नहीं, ये नहीं कि गूगल पर ले उठा लें, या फिर खुद से मैं अपना बनाऊंगा और उसके बाद उसका मैं 2-3 वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं छाट रहा हूँ बढ़िया क्वेश्चन, ताकि जो कि एकदम डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में एकदम आ ही जाए। और जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वे लोग टेंशन फ्री रहें यदि मुझसे पढ़ रहे हैं तब। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। हमारा जो है पार्ट नंबर 2 है रैखिक प्रोग्रामन का, बाकी चालू है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब टाइप एक ही था, 2 क्वेश्चन हो गया है। मुझे जहाँ तक लगता है 90% जो उसमें 2 क्वेश्चन किए हैं, या उसमें से कोई एक आ जाए या फिर उसी के टाइप का कोई आ जाएगा। ठीक है, यदि मतलब रिस्क जो लेगा तो 2 क्वेश्चन देखने के बाद इसको ना देखे, यदि रिस्क नहीं लेना है तो इसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो हम लोग का 3 क्वेश्चन बचा है उसको भी इसी में हम लोग करेंगे। तो एंजॉय के साथ वीडियो को देखिए ध्यान से। तो देखिए हमारे पास असमीका दी हुई है, जितनी भी असमीकाएँ दी हुई होती है उसको सबसे पहले क्या लिखते हैं, समीकरण के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। आज हम लोग 2 मार्कर से लिखेंगे, एक रेड वाला मार्कर नहीं मिला है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला उनके पास असमीका है x प्लस में 2y छोटा है बराबर किसके, 120 से। ठीक है, 120 से छोटा है बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि
सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण रूप में, यानी यक्स प्लस में 2y बराबर में 120। अब जैसे हम लोग बिंदु निकालते हैं वैसे हम लोग इसमें भी बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे आसान क्या होता है, 0 होता है। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि यक्स बराबर, और इधर से लिखते हैं यक्स बराबर 0 पर, तो y का मान क्या हो जाएगा, यक्स रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 120, तो y का मान कटेगा 60। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया, तो हमारे पास बिंदु आ गया इसमें यक्स कमा वाई। तो हमारे पास यक्स कितना है, यक्स 0 है और y कितना है 60 है। देखिए यदि आप लोगों को कलर पसंद में ना आए कि ये किस कलर से लिख रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं, फिर हम लोग एक ही कलर का यूज करेंगे। थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसा देखने में लगता है। अब तो बिंदु है इतना, अब क्या करेंगे हम लोग रखेंगे y बराबर 0 पर। ये देखिए y 0 रखेंगे तो यक्स कितना हो जाएगा 120, बहुत लंबा गैप चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि y को क्या रख लेते हैं, 0 रख लें, उसे तो कुछ भी रख सकते हैं। मान लेते हैं हम y को, देखिए अच्छा 120 आया मतलब 60 आ गया। यदि हम लोग y को रखें 20 रख लें, क्योंकि 0 रखेंगे y तो यक्स कितना हो जाएगा 120, जो हम लोग का गैप है वो लंबा हो जाएगा। तो जो गैप है उसको लंबा न करके छोटा करने के लिए y 20 रख दिए हैं, ठीक है। और y 20 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो रखते हैं यहाँ से, ये यक्स हो जाएगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 है, y कितना है 20 रखे हैं, बराबर में कितना 120। तो यहाँ से यक्स का मान 120 माइनस में ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, इधर आएगा तो यक्स का मान कितना आ गया 40 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 80 आ गया। तो इसमें हमारे पास जो है बिंदु क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास इसमें बिंदु हो जाएगा यक्स कमा वाई। आप लोग अपने से कोई भी बिंदु ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि जो मैं लिया हूँ या फिर जो आपके स्कूल में जो सर लिए हैं बिंदु, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपने से कोई भी बिंदु रख सकते हैं। तो ये इस समीकरण का हो गया, मतलब इस असमीका का 2 बिंदु हो गया। अब हम लोग को लिखना क्या है, अगली असमीका। ये हमारे पास अगली असमीका है यक्स प्लस में y बड़ा है या बराबर 60 के, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ एक लाइन और हो जाएगा हमारे पास। यार मार्कर चेंज करने से तो दिक्कत हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम समीकरण रूप में यक्स प्लस में y बराबर में 60 है, ये हमारे पास यक्स प्लस y बराबर में 60 है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग बिंदु निकालते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले कि यक्स बराबर 0 पर, तो यक्स बराबर 0 रखेंगे, यक्स बराबर 0 पर y कितना हो जाएगा हमारे पास, यक्स रखेंगे 0 तो y कितना हो जाएगा 60। तो जो हमारे पास बिंदु आ गया नया बिंदु, तो ये यक्स कमा वाई। अब ये नहीं सही है, देखिए यहाँ सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरे रेखा का समीकरण है, ये दूसरे रेखा का समीकरण है, तो चाहे दोनों सेम आ जाए चाहे एक सेम आए कोई बात नहीं ना, बस एक ही रेखा पर दोनों सेम ना आए। जैसे ये बिंदु आ गया 0,60 तो ये भी 0,60 हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये दूसरी समीकरण का आया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो सकता है। अब हमारे पास है, अब मान लेते हैं हम लोग y बराबर कितना लेते हैं 0, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, जब y रखेंगे 0 तो यक्स 60 हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास बिंदु कितना आ जाएगा हाथ, तो हमारे पास बिंदु हो जाएगा यक्स कमा वाई 60,0।
ठीक है, 2 बिंदु से यहाँ भी मिल गया। अब तीसरी समीकरण है यक्स माइनस में 2y ना। अब क्या करेंगे इसको, हम लोग इसको लिख लेंगे समीकरण के रूप में। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 2y बराबर में 0। अब रखेंगे यक्स बराबर 0 पर, तो y का मान क्या हो जाएगा, यक्स रखेंगे 0 तो y का मान तो माइनस 2y बराबर 0, तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो मूल बिंदु ही मिल गया हम लोग को। चलो अच्छा, यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा नया चीज़। ये आ गया 0 का मान 0। अब क्या मानते हैं, अब मानते हैं कि y बराबर हो, यदि हम लोग y मानेंगे 0 तो क्या आ जाएगा 0, तो यक्स का मान भी क्या आ जाएगा 0, यानी 0 का मान 0 जो कि हमारे पास पहले से ही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, y का कोई दूसरा मान मानेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि y का मान है, y का मान है कितना मान लें, y का मान 10 मान लें, 10 मान लेते हैं, 10 या 20, हाँ सही है 10 मान लेते हैं। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, जब यहाँ रखेंगे y 10 तो माइनस 20, इस पर जाएगा तो प्लस 20, तो ये हो गया प्लस का 20। तो क्या करने का है अब यहाँ से हम लोग को बिंदु मिल गया यक्स कमा वाई, तो यक्स कमा वाई। अब देखिए हमारे पास जितनी भी असमीकाएँ थी सबका बिंदु निकल चुका है। जब बिंदु निकल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सही दिखा। लाइट कट गई थी हम लोग का, 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। ये लाइट का भी कोई विश्वास नहीं है, पता नहीं कब कट जाए। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग, लिखा है इस पर। तो हम लोग का यहाँ तक हो गया था, 2 बिंदु निकल चुका था तीनों असमीका का। अब इसका मतलब क्या है बताए थे पहले लेक्चर में, क्या होता है कि जो हम लोग का क्षेत्र आएगा या घिरा हो या नहीं घिरा हो तो वो क्या आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा। ठीक, तो मच्छर बहुत हैं इसमें। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ को बनाते हैं किस कलर से, इसी कलर से बनाते हैं। यहाँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है, इधर तक दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए ये अपना हम ग्राफ बनाते हैं, पहले इसको खींच लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा ग्राफ रहेगा, खींच लिए। ये हमारा क्या है, 0,0 मूल बिंदु, ये यक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग जितनी हमारे पास रेखाएं दी हुई हैं सबको खींचेंगे। अच्छा, इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, अंतराल, कितना अंतराल रखें, क्योंकि 1 से लिखेंगे तो कहाँ तक गया है, 80 तक गया है। ठीक है, पेज के बाहर चला जाएगा। तो क्या करेंगे, 60 है, 80, 20 है, 10 भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10-10 का अंतराल हम लोग लेंगे। 10-10 का अंतराल लेने से क्या होगा कि जगह जो है कम छेकेगा। ठीक है, ये टोटो वाले भी ना जब जाते हैं गाना तेज बजा के जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है टोटो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो जाएगा, थोड़ा सा और खींचते हैं इसको। तो ये देखिए ये हमारे पास हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो पहले रेखा के लिए देखते हैं कितना बिंदु है, 0,60। तो 0,60 यहाँ होता है हमारे पास, ये होता है 0,60। और इसमें क्या दिया है, और 80,20, मतलब पता है क्या कि यक्स 80 वाई 20। तो यक्स 80 यहाँ जाएगा, वाई 20 इधर से आएगा और ये इधर से जाएगा, मतलब यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा, यही। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, ये रेखा ऐसे जाएगी इधर काटते हुए, आप लोग को दिखाई दे रहा, यहाँ से यहाँ तक दिखाई जरूर दे रहा होगा। ठीक है, पर जो इधर से जो इधर काटते हुए निकली ये दिखाई नहीं दे रहा, तो मेन यहाँ तक है।
तो यहाँ तक काटिए, तो ये रेखा ऐसे आ गया। इसमें हम लोग रेखा का समीकरण लिख देंगे। यदि समीकरण हम लोग इधर लिखेंगे दिखाई नहीं देगा, तो लिख लेते हैं इधर। क्या है, x प्लस वाई इस कलर से लिखते हैं। क्या है, x प्लस में 2y बराबर में है 120। इस रेखा का समीकरण हो गया है। अब क्या करना है, अगली रेखा x प्लस वाई 60 ला है, 0,60 है तो यही आएगा 0,60। और दूसरा क्या है 60,0, यानी यहाँ पर आएगा 60,0। तो इसको मिलाते हैं, ये मिल गया। इसका भी समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण नीचे तक हाँ हो जाएगा तब। जय हो। ये है किस रेखा का समीकरण है, x प्लस वाई बराबर में 60। ध्यान से देखना है, बोर्डिंग नहीं होना है, 5 नंबर का बात है, ठीक है। और ये 0,0 यही पर रहेगा हमारा। x 20 y 10, x 20 y 10, यहाँ से जाएंगे 20 10, ये दोनों को मिला दिए। तो इस रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। इसका समीकरण है x माइनस 2y बराबर में 0। टू वाले हमारे दुश्मन जा रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब चेक करना है कि इसमें हल कौन सा होगा, हल ऊपर के नीचे। तो पहले इसके लिए चेक करते हैं, वो ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ कि 0,0 हमेशा नहीं रखते हैं। क्यों, देखो ये रेखा कहाँ से जा रहा है, 0,0 और 20,10, 0,0 से जा रहा है और 20,10। इन दो बिंदुओं को छोड़कर बाकी किसी भी रेखा पॉइंट पर चेक कर लेंगे, लेकिन 0,0 पर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रेखा है 0,0 से ही गुजर रही है। तो अब इधर का हल होगा कि ऊपर का हल, इस रेखा के लिए इधर का हल होगा कि ऊपर का हल। तो ज्ञात करने के लिए कोई एक तरफ का पॉइंट लेंगे, या तो इधर का या फिर उधर का। तो सबसे आसान पॉइंट क्या है इसमें, 0,0 छोड़ो, इसको छोड़ो। तो मान लेते हैं हम यही पॉइंट लेकर चेक कर लेते हैं ये, या फिर इसको चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना x 0 y 10, या फिर इसको चेक कर लेते हैं कितना है, ये 10,0 है। तो इसका समीकरण जहाँ है वहाँ रखते हैं, ये पॉइंट रखेंगे। यदि सही में संतुष्ट कर दिया तो इधर का होगा, नहीं करा तो ऊपर का होगा। x 10 और y कितना है 0, तो रखिए यहाँ x 10, तो यहाँ 10 रख दिए हम लोग, माइनस में y कितना है 0, इतना दिया है। इसका मतलब कि 10 बड़ा है 0 से, तो सही बात निकल गया, 10 0 से बड़ा है, ठीक है। x 10 है y 0, तो सब 0, और x 10 है तो 10 बड़ा है 0 से, सही बात है। यानी ये हमारा हल होगा इधर नीचे साइड का। अब इस रेखा के लिए चेक करते हैं, इसके लिए ऊपर होगा कि नीचे होगा। और देखिए ये 0,0 से नहीं जा रहा है, तो यहाँ आराम से 0,0 के चेक कर लेंगे। तो ये किसका समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 60 नीचे। तो 0,0 रखेंगे, तो रखिए यहाँ रखेंगे 0, यहाँ 0। ये क्या आ गया, 0 है बड़ा 60 से, 0 60 से बड़ा होता है नहीं ना, यानी ये था इधर का साइड का लिए थे हम लोग, मतलब ये गलत आ गया है। इसका मतलब ये हल कहाँ का होगा, ये ऊपर का हल होगा, ठीक है। ये ऊपर का हल हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो रेखा बची है ये ऊपर का होगा कि नीचे का होगा, ठीक है। देखिए ये यही मेरा हल है, ये नीचे का हल है, ठीक है। ये ऊपर गया है, मतलब कि यहाँ भी ऊपर गया होगा, ठीक। अभी कौन सी रेखा बची है, ये वाली, ये ऊपर के नीचे। तो 0,0 रखो यहाँ, x माइनस 2y वाला कहाँ है, यहाँ है x माइनस 2y। ये 120 वाला कहाँ है, तो अच्छा ये वाला तो हो गया ना हम लोग का, ये वाला हो गया है। इसको चेक करना है कि ऊपर है कि नीचे, 120 वाला है यहाँ। तो 0,0 रखो, यहाँ रखेंगे 0 प्लस यहाँ 0, तो 0 छोटा है 120 से, सही बात छोटा है। इसका मतलब ये नीचे वाला पॉइंट रहेगा, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला हो गया। और इसका मतलब क्या है, पहला चतुर्थांश, मतलब ये इधर का होगा और ये ऊपर का, मतलब ये x इधर होगा y नीचे। तो बताइए इसमें, देखिए अब इसमें क्या बताना है कि कौन सा क्षेत्र इसमें घिरा हुआ है, कौन सा क्षेत्र इसमें घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, तो ये देखिए
ये तीर तो नीचे का है, ये भी सही है, मतलब कि ये ऊपर गया है नीचे गया है, सही है। पर ये देखिए ये इधर का गया है नीचे साइड, ठीक है। जब सभी लोग एक सामने, जैसे मैं इधर से दिख रहा हूँ, एक लोग इधर से दिख रहा है, एक लोग इधर से, तो सबका मुंडी ऐसे ही हो, मतलब सबका जो है मुंह है एक दूसरे की ओर हो, तब वो क्षेत्र हमारा घेरा रहेगा। अब एक लोग मतलब इधर देख रहे हैं, एक लोग घूम के इधर देख रहे हैं, तो क्या होगा, वो क्षेत्र नहीं दिलाएगा। तो क्या है, ये दो लोग आपस में ताक रहे थे, ये गुस्सा इधर तक है, तो ये क्षेत्र घेरवा नहीं होगा। वैसे यहाँ भी कोई नहीं घिरा, यहाँ भी नहीं। अब यहाँ देखिए ये इधर देख रहा है इसको, ये इधर देख रहा है, ये इधर और ये इधर, मतलब ये चारों लोग आपस में देख रहे हैं। इसका मतलब कि घिरा हुआ क्षेत्र कौन है, ये हमारे पास घिरा हुआ क्षेत्र। जब ये हमारे पास घिरा हुआ क्षेत्र है तो क्या करना पड़ेगा हमें अब, तो बस वही हम लोग चेक करेंगे कि कितने कोने बन रहे हैं। देखो कोने कितने बन रहे हैं, एक, ये दिक्कत हो जाएगा, काला विशेष करना पड़ेगा, ये 2, ये 3 और ये 1 है 4। इन लास्ट वाला दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला, ओह तरीके, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे, हम लोग दिखाई कर देंगे ऐसे। देखिए ये 80 है, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120, तो ये वाला पॉइंट 120 का ध्यान रखिए। 80 है, दिखाई दे रहा है, जल्दी से कॉपी पर लिख लीजिए, 80 है, फिर 100, 120, तो ये लास्ट का काट रहा है, कितना पॉइंट हम लोग का है, 120 है, सिंपल कितना है 120 है। अब देखिए नीचे तो हो ही जाएगा, इसको खींच लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें इसी पेज पर करना है, पलटना नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब हमें बिंदु लिख लेना है, क्या, जेड, मतलब कि जो दिया ना जेड का इतना का न्यूनतमीकरण कीजिए, तो हम लिखेंगे बिंदु, इस हरा से लिख लें, बिंदु लिखेंगे, फिर जेड का मान, जेड क्या है 5x प्लस में 10y। अब इसका ग्राफ, इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक काम कर लीजिए, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा, सब खिचड़ी हो जाएगी इसी में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। इधर का साफ कर दे रहा हूँ, इधर का, क्योंकि ज़्यादा सटा के लिखने से ना सच में खिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। अब जो भी होगा ग्राफ से होगा। तो अब क्या करना है, बिंदु हमारे पास दिया ही है, बिंदु, जो बिंदु नहीं दिया उसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास बिंदु, ठीक, ये हो जाएगा जेड बराबर क्या दिया है 5x। देखिए ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको ध्यान से देखने का है। अब ये नहीं कि इसमें इसी एक सवाल में बोरिंग हो जाए, बोरिंग सोरिंग नहीं होना है, क्योंकि किसका बात है, इज्जत का बात है, 5 नंबर का। ये टेबल हो गया, कितने पॉइंट बनेंगे, मान लेते हैं इसको A, इसको B, ये C हो गया और ये D हो गया हमारे पास, हो गया ना। तो देखिए हमें C और D पता है, ये हमारे पास A हो गया है, ओके, ये तो A हो गया हमारे पास ना, ये A हो गया है, ये B, C और D। देखिए C हमें पता है कितना है 60,0, तो C है 60,0 और D भी पता है, दिखाई नहीं दे रहा है पर आप लोग लिख लीजिएगा 120, कितना है 0 है। हमें A और B निकालना है, क्या कि ये जो पॉइंट है A और B ये कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए पहले लेक्चर में मैं क्या बताए थे कि ये जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करिए
उनका समीकरण बना देंगे हम लोग और सिंपल सॉल्व करेंगे। तो ये जो रेखा गुजर रही है इसका समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर में 0। किसको काट रही है, इसको काट रही है ना, इस रेखा को। तो इसका समीकरण क्या है, इसे आएंगे तो ये है x प्लस में y बराबर में 60, x प्लस में y बराबर में 60। तो माइनस करने पर कैंसिल आउट, माइनस 2y माइनस y माइनस में 3y, ये माइनस में 60, यानी y का मान कितना मिल गया 20। तो x का मान कितना मिलेगा, तो यहाँ रखेंगे y का मान 20, तो ये इस पर आएगा तो y का मान कितना मिल गया 40। तो हमारे पास बिंदु कितना हो जाएगा, तो इसके लिए बिंदु हो जाएगा, इसको आप लोग फेर में लिखेंगे x कमा y। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बिंदु A है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 20 कमा सॉरी A है ना 20 नहीं है 40 कमा 20 है। अच्छा ऑफलाइन क्लास में क्या हुआ, मैं बोल रहा था कि tan इनवर्स x और लिख रहा था sin इनवर्स x, कुछ उल्टा ही आज हो रहा था मेरे साथ। अब क्या करेंगे इसी प्रकार देखिए, अब हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे बी पॉइंट, हमारा बी क्या आएगा, उसके लिए भी सिंपल क्या है, बी के लिए ये इन दोनों रेखा देंगे, इस रेखा को और ये प्रतिच्छेद करें दूसरे को। तो इस रेखा का समीकरण हमें पता है x माइनस वाई बराबर में कितना है 0 है। किसको काट रही है, इस रेखा को काट रही है, इसका समीकरण है x प्लस में 2y बराबर में 120। क्या बात है, बहुत ही आसान, माइनस प्लस कैंसिल आउट, 2x बराबर में 120, तो x का मान कितना गया 60। यहाँ तक तो साफ साफ दिखाई दे रहा है नीचे। हाँ तो y का मान क्या कर लेंगे अब, तो कहाँ रखें हैं x का मान, कहीं भी रखते हैं, देखिए यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे 60, तो ये उड़ के आएगा इस पार 120 माइनस 60 कितना होगा 60, तो 2y बराबर में 60, तो y का मान कितना जाएगा 30। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके नंबर नहीं करते हैं। तो ये जो हमारे पास बिंदु आ गया है x कमा y कितना हो गया है ये 60 कमा 30, तो ये आ गया है 60 कमा 30। सिंपल हमारे पास सभी पॉइंट निकल गए। अब देखेंगे मैंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूनतमीकरण पूछा है। तो न्यूनतमीकरण निकालने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसका z का मान, तो दोनों हाथ से सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए कितना आ जाएगा, ये x का मान 40, तो कितना हो जाएगा 40 पाँच कितना हो जाएगा 200, ठीक। और 20 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 200, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 400 हो गया। ठीक है, एक ही कलर से सही लगेगा, कितना आ गया है 400। अब इस पर यहाँ रखेंगे 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 300, ठीक। अब 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तरीके यहाँ तो हल्का फ्लॉट चल रहा है, 300 कितना हो जाएगा 600, ठीक है। अब क्या करना है 60 रखेंगे तो 300, ये 0 तो कितना जगह है 300 आ गया। 120 रखेंगे तो 12 पाँचे 60 होता है, तो ये 60 हो जाएगा और 1 0 तो 600 हो गया। तो न्यूनतमीकरण पूछा है, तो बताइए सबसे न्यूनतम कौन आया है इसमें, सबसे न्यूनतम कौन आया है इसमें, सबसे न्यूनतम। अब देखिए, अब ग्राफ का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस हिंदी में लिख देना है हम लोग को, ऊपर लिख देते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे कि x बराबर, अच्छा देखो न्यूनतम कौन है 300 ना, ये न्यूनतम है, तो x बराबर 60 तथा
y बराबर 0 पर z का न्यूनतम मान 300 होगा। उम्मीद है आप लोग को बोरिंग नहीं लग रहा होगा। है तेरी नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है। x बराबर 60 तथा y बराबर 0 पर z का न्यूनतम मान 300 होगा, इतना लिखना है। अब मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ देगा क्या कि अधिकतमीकरण कीजिए इसका, अधिकतमीकरण। तो बताओ अधिकतम मान कितना होगा इसका। तो दो बिंदु पर मिलेगा, एक तो B और D, क्योंकि 600 तो अधिकतम मान कितना होगा इसका 600। तो कैसे लिखेंगे, तो क्या दिया है B पर और D पर। तो B D कहाँ है, ये B है और ये वाला D है ना, D। तो इसका लिखेंगे, आप लोग लिखिए, जगह नहीं है मैं बोल रहा हूँ, फटाक से लिखिए, तैयार होइए लिखने के लिए। जब क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिएगा तो अब बढ़िया से तो इसकी जगह पर लिख लीजिएगा। देखिए क्या लिखना है कि BD रेखाखंड पर, लिखो BD रेखाखंड पर Z का अधिकतम मान 600 होगा ना। BD रेखाखंड पर Z का अधिकतम मान 600 होगा। देखिए हम लोग एकदम बढ़िया से बेसिक से शुरुआत से और इजी तरीके से सवाल को समझ रहे थे, ठीक है। कोई जल्दी नहीं था, आराम से समझे हैं। हाँ टाइम तो लगा है, पर क्या है कि 5 नंबर का बात है ना, तो टाइम चाहे जितना लगे, भले से एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं। लिखिए हाथ देखिए, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब तो ये देखिए, ये हमारा लास्ट टाइप है। अब हम लोगों ने लगभग 3 क्वेश्चन में 90% कर लिया है। ये एक लास्ट टाइप है। फिर ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को चाहे कोई भी सवाल आ जाए इसमें से, आप लोग उसको पूरा अच्छी तरीके से उसका जो है सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई भी हमारे पास नया क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के आधार पर सब आएगा। तो ये हमारा लास्ट टाइप है, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। 2 असमीका है, सबसे छोटा है, लेकिन इसमें लास्ट में एक और असमीका बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है कि हमें कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं मिलेगा, मतलब कोई घिरा हुआ क्षेत्र नहीं मिलेगा, सब उभरा क्षेत्र मिलेगा। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, हमें दिया है x प्लस में 3y बड़ा है या बराबर 3 के, तो इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं 3। अब बिंदु निकालते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पर कुछ ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, नहीं सके। ये मच्छर आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। x बराबर 0 पर मच्छर पड़े तो स्क्रीन पर मच्छर आ जाते हैं। x बराबर 0 पर y का मान, x बराबर 0 पर y का मान 1 आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। तो हमारे पास बिंदु क्या मिल जाएगा, तो बिंदु आसानी से मिल जाएगा क्या, x कमा y, x 0 y 1। अब y बराबर 0 पर तो x क्या मिल जाएगा 0, y बराबर 0 पर x 3 मिल जाएगा। तब अब बिंदु क्या हो जाएगा, तो सिंपल से बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, बिंदु x कमा y, x 3 y 0। अब क्या करना है, दूसरा असमीका हमारे पास है x प्लस में y जो है छोटा है बराबर 2 के, तो इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं और रखेंगे x बराबर 0 पर, तो y का मान x रखेंगे 0 तो y 2। तो इसमें बिंदु कितना मिलेगा, जीरो कमा 2। और मान लेते हैं कि y बराबर 0 पर तो x कितना मिलेगा
वाई बराबर 0 पर यक्स कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारे पास बिंदु क्या हो गया, बिंदु यक्स कमा में वाई हो गया। अब क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है, न्यूनतमीकरण करना है, मतलब न्यूनतम बताना है। पहले इसको बाउंड्री करते हैं, बाउंड्री हो गया। अब खींचते हैं सही से, ये 0,0 मेरे पास है। देखिए कितना दिया है सब, 1 से लेके कहाँ तक है, 2 तक है। तो सिंपल लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बस इसको मिलाते हैं, मिलाते हैं। पहला पॉइंट 0,1 कहाँ रहेगा, x 0 y 1 यहाँ रहेगा। कितना 3,0 3,0 हो गया। लगता है खिचड़ी तो होगा इसमें। अब इसको क्या करना है, इससे मिला देना है, टेढ़े हो गया ना। अब उसको स्केल का प्रयोग करना है, इसका स्केल का। तो इसका इस असमीका का समीकरण लिख देते हैं हम लोग, यक्स प्लस में 3y बराबर में कितना है, 3 वाला ये है। अब इसका 0,2 है, यहाँ पर आएगा 2,0 यहाँ पर आएगा। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे खींचेंगे। इसका भी समीकरण लिख लेते हैं, कहाँ गए थे, अच्छा यहाँ है। ये है यक्स प्लस में वाई बराबर में 2। अब चेक करना है हमारा हल किधर का होगा, ठीक है। तो सबसे आसान है 0,0। इसके लिए चेक करते हैं, 0,0 रखते हैं। इसके लिए ये है ना, ये यानी तो ये नीचे वाला रखो 0, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ 0, 0 प्लस 0 आ गया। कह रहा है कि 0 2 से बड़ा है, तो गलत बोल रहा है ना, इधर का पॉइंट लिए थे गलत आ गया। तो ये कहाँ का हल होगा, ऊपर का हल होगा। इससे इसके लिए चेक करते हैं, 0,0 रखते हैं, रखेंगे 0, यहाँ भी 0। इसका तो क्या आ गया कि 0 बड़ा है 3 से, ये भी गलत आ गया। तो कहाँ जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इधर का है और ये इधर का, मतलब पहला क्षेत्र। और बताइए इसमें घिरा हुआ क्षेत्र कौन है, घिरा हुआ क्षेत्र कौन है। ये सब उधर ताक रहे हैं, ये सब उधर ताक रहे हैं गुस्सा में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आवाज आ रहा है। और ये भी नहीं आएगा। सब मुंह घुमाए पड़े हैं इधर इधर इधर, मतलब कि जो हमारे पास ये क्षेत्र आया है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा खुला हुआ क्षेत्र हमारे पास है, पूरा खुला हुआ क्षेत्र। मतलब हमारे पास कोई घिरा हुआ क्षेत्र नहीं आया है। जब हमारे पास कोई घिरा हुआ क्षेत्र नहीं आया है तब हम लोग क्या करेंगे, क्या ना करेंगे, ठीक है। डिजाइनिंग ऐसे ही आप लोग बढ़िया से खींच लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो जब खुला क्षेत्र है तो हमें कोई निश्चित नहीं है कि हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, ऐसे ही सब रहेगा। खींच लीजिएगा आप लोग, टाइम ढेर लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे खींच लेना है, ऐसे ऐसे। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि हमें कौन सा क्षेत्र मिल रहा है, कोई फिक्स नहीं है। जब कोई फिक्स ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग चेक करते हैं इसमें हमें कितना कोना मिला है। देखिए हमें इसमें एक कोना यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। दूसरा कोना यहाँ पर मिल गया है और एक कोना देखिए यहाँ पर मिल गया है। यानी इसमें हम लोगों को 3 कोना मिला है। जब 3 कोना मिला है तो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बिंदु, फिर यहाँ लिखेंगे जेड का मान कितना है, 3x प्लस में 5y। तीन ही मिला है ना, तो ज़्यादा खींचने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना तो हो ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास बिंदु दिया है मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये पॉइंट कितना है,
ये वाला 0,2, बी वाला नहीं पता है, सी वाला पता है 3,0। अब देखिए बी वाला नहीं पता है तो इसका आसानी से हम लोग निकालेंगे। कैसे? जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उनका समीकरण सॉल्व करेंगे। इसका समीकरण है x प्लस में y बराबर में 2, इसका क्या है x प्लस में 3y बराबर में 3। घटाने पर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस में 2y इधर माइनस में 1, यानी y का मान कितना आ गया 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 दिखाई दे रहा है नीचे। ठीक है, तो हमारा y का मान कितना आ गया 1/2 आ गया है। अब देखिए y का मान रखेंगे किसी एक में, मान लेते यहाँ रखते हैं, तो क्या होएगा 1/2 आएगा इधर। जब 1/2 आएगा मतलब 2 माइनस 1/2 कितना 4 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 3/2। तो हमें बिंदु कितना मिल गया, हमें यहाँ बिंदु x, y ये मिल गया, यानी बटे मिल गया है। तो थोड़ा लिखने में दिक्कत तो होएगा ही। ठीक है, बी पॉइंट कितना आ गया x 3/2, y 1/2। अब इसका मान निकालते हैं। x 0 सब 0, y 2 कितना हो जाएगा 10। देखिए अब यहाँ इधर 3 है, x कितना है 3/2, प्लस में 5 है, y कितना है 1/2। सॉल्व करेंगे 9/2 और इधर 5/2, तो कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7। अब इसको ये हो जाएगा 9 और ये 0। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम मान हमें कितना मिला है 7, पर ये हमारा अभी तक आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई एक पॉइंट नहीं आया है, ये हमें खुला क्षेत्र मिला है, यानी जितना क्षेत्र है इसमें 7 से भी कम मान आ सकता है। ठीक है, मतलब ये घिरा क्षेत्र नहीं है, खुला क्षेत्र है। तो जब भी हमारे पास खुला क्षेत्र आ जाए और इसमें जो हमें बोला है कि न्यूनतम मान 7 है, मतलब जितना भी न्यूनतम मान बोलेगा तो क्या है, हमें क्या पता कि न्यूनतम मान 7 कहाँ है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, हो सकता है इसमें 7 से भी कम मान हो इसमें, तो इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। तो हम लोग इसका कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो भी रहेगा अधिकतम रहता तो अधिकतम, न्यूनतम तो न्यूनतम। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि जो जेड का मान है ना, जेड का मान वो 7 से भी कम आ सकता है। अगर रहता अधिक, मतलब जिसमें आ गया 10 अधिक, और क्षेत्र क्या है खुला है, अधिकतम मान कितना है 10, क्षेत्र खुला है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माना कि जो जेड का मान है वो 10 से भी अधिक आ सकता है जब अधिकतम कहता तब, लेकिन न्यूनतम का है तो हम लोग क्या माने हैं कि 7 आया है न्यूनतम। तो हम लोग मान लिए कि जो क्षेत्र है इसमें जेड का मान 7 से भी कम आ सकता है। ठीक है, 7 से भी कम आ सकता है इसमें। तो अब इसमें जेड का जो हमारे पास दिया है, जेड क्या दिया है, जेड 3x प्लस में 5y कितना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए एक नया समीकरण बन गई इसी के प्रकार, मतलब इसी की तरह। तो ये 3x प्लस में 5y बराबर में 7। अब x बराबर 0 पर लिख लेते हैं पूरा, पर y का मान कितना, x रखेंगे 0 तो y कितना मिल जाएगा 7/5। बहुत ही खतरनाक पॉइंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बिंदु कितना मिल गया हमारे पास, x कितना है 0, इसको पॉइंट में लिखते हैं। तो 5 एकम 5 और 2 5 के 20 पॉइंट में आ गया। अब मान लेते हैं हमारे पास y बराबर 0 है, तो x का मान कितना होगा, तो y 0 तो x मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 7/3। तो हमें बिंदु कौन सा मिल जाएगा, x 7/3, तो 3 दूना के 6 1
3 3 के 9 कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। और वाई 0। और हम लोग फिर से उठ के कहाँ जाएंगे, ग्राफ की ओर जाएंगे। 0 मतलब यक्स 0 वाई 1,4, यक्स 0 वाई 1,4 यानी लगभग में देखिए इधर ही कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा हमारे पास पॉइंट, ठीक है। और 2,3 किधर आएगा, 2,3 लगभग में इधर आएगा 2,3। इन दोनों को मिला देते हैं बढ़िया से एकदम। खिचड़ी तो हो ही जाएगा पर क्या करेंगे, मिलाना पड़ेगा। सही से मिल जाना भाई साहब। ये हो गया हमारे पास, ये जो नई रेखा आई है किसका समीकरण है, ये इसका 3x प्लस में 5y बराबर में 7 का। अब इसमें क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि हॉल ऊपर का होगा कि नीचे का होगा। तो 0 के बाद 0 रखेंगे, तो 0 के बाद 0 रखेंगे तो क्या जगह सब 0, 0 छोटा है 7 से, सही बात है, हाँ सही बात है, सही बात है। मतलब ये क्या हो गया, ये नीचे का हल हो गया, क्या नीचे का। जब नीचे का हल हो गया इसका मतलब कि ये ऊपर के क्षेत्र में गया ही नहीं। जब गया ही नहीं तो मतलब कि जो हम लोग माने थे कि जेड का मान 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से और कम हो सकता है। तो कम कब हो सकता था, जब ये जो तीर का निशान नीचे गया है, यदि ये ऊपर गया होता तो हम लोग क्या लिख देते हैं कि जेड का मान 7 से भी कम आना संभव है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो तीर है ये नीचे आ गया, इस क्षेत्र में गया ही नहीं। तो इसका मतलब कि जो हम लोग का जेड का न्यूनतम मान है वो कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। समझ में आया। देखिए ये जो तीर है हॉल किधर का आया है, नीचे का आया है। यदि ऊपर का जाता तो इसका मतलब कि ये बहुत खुला हुआ क्षेत्र है, इसमें जेड का मान 7 से भी कम आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो हमारा हल था ये नीचे का आ गया, इसका मतलब ये क्षेत्र में गया ही नहीं और इधर आ गया, इसका मतलब कि जो हमारे पास जेड का न्यूनतम मान कितना होगा, 7 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार सब लिखना है, क्या लिखना है कि जगह तो नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि लिखिए यक्स बराबर 3/2, यक्स बराबर 3/2 तथा y बराबर 1/2 पर यक्स बराबर 3/2 और y बराबर 1/2 पर जेड का न्यूनतम मान 7 प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा आज का लेक्चर, जो है 2 ही क्वेश्चन में 1 घंटा लग गया है हम लोग के पास। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब हमें पता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, पेपर में फिक्स है, तो उस पर 1 घंटा लगाने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, इसमें 5 नंबर का आएगा। तो ये था हमारा रैखिक प्रोग्रामन, ये भी खल्लास हो चुका है। और अभी तक जो बच्चे अभी तक बैठ के वीडियो देख रहे हैं, हिम्मत वाले, ठीक है, तो वो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे। और कोई तो दोस्त जरूर होगा, दोस्त समझ में तुम्हारा होगा कोई, तो उसके पास भी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का भी वीडियो इधर उधर फैले, ठीक है। और जो लोग नए नए अभी हमारे चैनल पर हैं, फॉलो नहीं किए हैं यानी सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें। अब और अगला वीडियो आप लोग को किस चैप्टर पर चाहिए, अब मुझे ये बच्चे नहीं दिलाएंगे, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं वो बोलेंगे तो नहीं दिलाएगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हैं, वे लोग बताएंगे कि अगला चैप्टर जो है, मतलब अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए, ठीक है। वैसे मुझे जहाँ तक लगेगा इसके बाद प्रायिकता पर आप लोग का राय भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए परीक्षा का अपने अच्छे से तैयारी करिए, मैथ में पूरा से पूरा नंबर लाइए और फिर हमारे साथ मिलिए। हमारे चैनल पर आने का आप लोग को शुभ अवसर प्राप्त होगा यदि आप लोग 90 से पार मैथ में नंबर लाएं, वो चाहे ऑफलाइन वाला हो या फिर ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।